1494 का साल यूरोप के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं था। बाहर से आए लोग अपने साथ एक ऐसा रोग लेकर आए थे जिससे इंसान ज़ोंबी की तरह बन जाता था। सिफिलिस नाम का ये रोग पूरे यूरोप के सैनिकों में फैल गया और उस समय एंटीबायोटिक्स जैसी कोई दवा न होने के कारण धीरे धीरे ये रोग पूरे यूरोप में फैल गया। बाद में इसे द ग्रेट पॉक्स नाम दे दिया गया। इस रोग में इंसान की चमड़ी सड़ने लगती और कई बार तो लोगों के नाक, कान और होंठ सड़कर गायब हो जाते और कुछ ही दिनों बाद उस व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो जाया करती। आज की इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़ी कुछ ऐसी ही अनसुनी और आश्चर्यजनक घटनाओं के बारे में जानोगे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नंबर 1, 1325 में इटली के दो शहर मोडेना और बोल्गेना के बीच एक बाल्टी को लेकर युद्ध हो गया। दरअसल बोल्गेना शहर के बीच एक कुआं था और उसी कुएं में से ये लोग पानी भरा करते थे। पर एक दिन उस कुएं की बाल्टी गायब हो गई और किसी ने ये खबर फैला दी कि बोल्गेना के इस कुएं की बाल्टी को मोडेना शहर के सिपाही उठा ले गए। और ये बात बोल्गेना के लोगों को सहन नहीं हुई, क्योंकि उस समय दोनों शहरों के बीच एक अलग सा कंपटीशन चल रहा था और बोल्गेना शहर की बाल्टी को मोडेना शहर के लोग चुरा ले गए। ये बात बहुत अपमानजनक समझी गई और जब मोडेना वालों से पूछा गया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे सिपाही ने कोई बाल्टी नहीं उठाई है। बोल्गेना वासियों ने बाल्टी को अपनी प्रतिष्ठा बना ली और फैसला किया कि बाल्टी के लिए युद्ध लड़ा जाएगा। इसके बाद बिना ज्यादा सोचे समझे बोल्गेना ने अपनी 32,000 सैनिकों के साथ मोडेना शहर पर हमला कर दिया। जब मोडेना शहर को पता चला तो उन्होंने भी अपने सिपाहियों को लड़ने भेज दिया, जिनकी संख्या करीब 7,000 थी। उसके बाद दोनों शहरों के बीच युद्ध छिड़ गया और कम से कम 2,000 लोग मारे गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि मोडेना की सेना कम होने के बावजूद वो इस जंग को जीत गए और ये एक अजीब सा युद्ध, जो कि सिर्फ एक बाल्टी के लिए लड़ा गया था, इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। बाद में मोडेना शहर के सिपाहियों ने बोल्गेना के कुएं पर रखी बाल्टी को उठा लिया और वो बाल्टी आज भी मोडेना के टाउन हॉल में टंगी है। नंबर 2, द ग्रेट ईमू वार। द ग्रेट ईमू वार को ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में एक वियर्ड और इंटरेस्टिंग घटना बताया जाता है। ये युद्ध ऑस्ट्रेलियन सैनिक और ईमू बर्ड्स के बीच लड़ा गया था। ये बात 1932 की है, जब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने मशीन गन से लैस सोल्जर्स को इस मिशन के लिए भेजा था ताकि वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में रह रहे ईमू नाम के बर्ड्स को कंट्रोल कर सके, क्योंकि ये बर्ड्स फार्मर की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा रहे थे। उन सोल्जर्स का काम ये था कि उन्हें इन ईमू बर्ड्स की बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कम करने के लिए उन्हें मारना था। लेकिन ईमू बर्ड्स काफी मुश्किल से पकड़े जाते थे और इन्हें कंट्रोल करने में भी काफी परेशानियां आती थी। ये ईमू बर्ड्स अलग अलग फैल जाते थे और तमाम कोशिशों के बावजूद भी ये सोल्जर्स ईमू बर्ड्स को मारने में नाकाम रहे और आखिरकार ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने हार मान ली और अपने सैनिकों को वापस बुला लिया और इस तरह ये जंग ईमू बर्ड्स ने जीत ली। नंबर 3, इस लड़की को इतिहास की सबसे कम उम्र की मां कहा जाता है। ये बात 1938 की है, जब लीमा ने अपनी मां को उसके पेट में होने वाले दर्द के बारे में बताया और जब उसे डॉक्टर्स के पास ले जाया गया तो डॉक्टर्स को पहले लगा कि ये कोई ट्यूमर है, लेकिन जल्द ही पता चला कि वह 5 साल की बच्ची 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। दरअसल एक बीमारी की वजह से लीमा कम उम्र में ही प्रजनन करने लायक हो गई थी और 14 मई 1939 को उसने सर्जरी के माध्यम से एक बच्चे को जन्म दिया। उसके बच्चे का जन्म एक स्वस्थ बच्चे के रूप में ही हुआ था और उसकी सर्जरी करने वाले डॉक्टर्स ने उस बच्चे का नाम गारोडा रखा था। लेकिन आज तक ये कोई नहीं जानता कि लीमा के साथ किसने दुर्व्यवहार किया था। नंबर 4, चीन में एक आदमी ने एक सोते हुए आवारा कुत्ते को लात मारकर भगा दिया था ताकि वो उस जगह पर अपनी कार पार्क कर सके और वो अपनी कार पार्क करके वहां से चला गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। वह कुत्ता कुछ देर बाद
अपने दोस्तों के साथ वापस आया और उस आदमी की कार में तोड़फोड़ की और उन कुत्तों ने कार की दांतों से चबा चबा कर हालत खराब कर दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।